बेटा आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। वाटर की इम्पोर्टेंस के लिए हमें ये देखना है कि हमारी कॉमन लाइफ में, हमारी बॉडी में, पूरी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो पानी की है। तो वाटर में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं कि वाटर के बिना हम जी नहीं सकते, वाटर के बिना हमारी लाइफ के कोई भी काम नहीं हो सकते। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वाटर में ही हैं और इतनी सफिशेंट अमाउंट में कुदरत ने हमें वाटर दिया है। सबसे पहले तो बेटा आप ये देखें कि आप स्टडी करते हैं कुछ कामयाबी हासिल करने के लिए, कुछ बनने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए, किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। जो भी आप टेस्ट देंगी, क्वालिफाई करना चाहेंगी, नम्स का हो टेस्ट या कोई भी और फील्ड में, प्री मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या टीचिंग का हो, किसी भी चीज़ का कोई टेस्ट हो या और कोई भी फील्ड हो, तो उसमें आप जानती हैं कि फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस मस्ट होते हैं। ये हमारी जो कलर्ड आप बुक देखती हैं, ये फेडरल बोर्ड की बुक है। आप ये बुक जो देख रहे हैं, इस बुक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अभी भी जो आपके एंट्री टेस्ट हुए हैं उनमें फेडरल बोर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए थे। 50-50% होता है। तो आपने फेडरल बोर्ड की इस बुक को अच्छे से पढ़ना है, इस टॉपिक को गौर से आपने देखना है, समझने की कोशिश करनी है। जहाँ जो बात समझ ना आए कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और आपकी बेस अच्छी होगी तो लाजमी आपको अल्लाह पाक कामयाब करेगा और परवरदिगार आपको सीट दे देगा और आप एक अच्छे कामयाब ऑफिसर बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को बहुत गौर से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि हम दूसरों के लिए जब भलाई करेंगे तो कुदरत हमारे लिए भलाई के रास्ते खोल देती है। तो इसलिए कुदरत हमारे लिए भलाई के रास्ते खोलेगा हमारा अल्लाह पाक, ताकि हम दूसरों के साथ भी भलाई करें। तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि आप अपनी दूसरी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी भला करें, उन्हें भी बताएं, ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेडरल बोर्ड के ये टॉपिक्स जो हैं इनसे आप समझेंगे तो आपकी बेस अच्छी हो जाएगी और बेस को अच्छा करें। इसमें ज़्यादा डिटेल में होती है, ज़्यादा बातें बताती। ये देखिए हमारे पास ये वाली जो बुक है हमारी, ये हमारी सिंध बोर्ड की बुक है। आप देखिए सिंध बोर्ड की बुक में यहाँ पर भी टॉपिक आपको मिला हुआ है वाटर का। ये देखिए यहाँ भी वाटर दिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ है और टॉपिक वाटर है। और इस वाटर के बारे में यहाँ पर भी बताया है। हम आपको फेडरल बोर्ड की बुक से पढ़ा रहे हैं। तो बेटा इसमें मेन और मेजर बातें हैं वो आपने नोट करनी है, उनको समझना है और कोशिश करना है कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, याद करें। जी बेटा इसमें देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, इसमें हम ये थोड़ा सा इसको ठहरे क्लियर कर लें ताकि आपको अच्छे से पता चले। इसमें देखिए वाटर इज़ द वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अर्थ। मेन यानी सबसे ज़्यादा, मेन मीन्स कितना है, अबाउट ज़्यादा परसेंट जो है, ज़्यादा परसेंट में आपको बता रहे हैं, मोर देन 2/3% ऑफ अर्थ, यानी 2/3% अर्थ का हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है। अप्रॉक्सीमेटली कितना, 70% ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड ऑफ वाटर। हम 70% हमारी बॉडी में जो है वो वाटर है। तभी अगर पानी ना पिया जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और सर्दी के मौसम में डिहाइड्रेशन ऑटोमेटिक यूँ हो जाता है क्योंकि हम पानी पीते ही बहुत कम है। और ज़्यादातर आप देखते हैं लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है। किस वजह से? कि सर्दी के मौसम में वो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। तो ये हमारी बेसिक नीड है बॉडी की, वाटर। तभी आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी और आप जो कुछ भी खा रहे हैं उनको, उनके जो भी आप विटामिन्स हैं या कोई भी आपकी बॉडी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने वाली चीज़ कौन है? वो ब्लड है। और ब्लड में बड़ी मिकदार किसकी है? कुदरती तौर पर जो ब्लड में वाटर होता है उसकी मिकदार बहुत बड़ी होती है। अभी देखें यहाँ क्या, लोएस्ट 20% इन सीड, सीड में 20% होता है। बोन्स एंड द हाईएस्ट इन 85 पॉइंट्स इन ब्रेन सेल। देखें आपको ब्रेन सेल में कितना ज़्यादा वाटर आपको बताया है। देखें आप इसमें बताया है 85.90, यानी कि तकरीबन 86% ब्रेन में वाटर है। वाटर ऐसा नहीं है कि पानी भरा हुआ, अल्लाह रहम करे, ऐसे है कि उसका एक पार्ट है, एक हिस्सा है, क्योंकि वो वेट रहता है और उसमें तभी सोचने की सलाहियत है, सेव करने की सलाहियत है जब वाटर है। तभी आप कुछ याद कर रहे हैं, आपको अगर याद ना हो, आपको मुश्किल लगे तो आप समझ लें कि बॉडी में कोई डेफिशिएंसी आई हुई है,
तो आप उसमें यह है कि चाय का कप भी पिएं, फिर आप पानी का भी इस्तेमाल करें, खाने पीने की चीज़ें जो विटामिन्स वगैरह उनका इस्तेमाल करें, तो ब्रेन बहुत अच्छा काम करने लगेगा। ना जैसा उन्होंने ये बताया कि जेली फिश, अब वो जेली फिश का बता रहे हैं कि जेली फिश हैज़ एक्सेप्शनली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर 99%, हैंस द बॉडी शोज ट्रांसपेरेंसी। आप देखें यहाँ उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शो करती है। जेली फिश अगर वाटर में मूव कर रही होती तो ऐसा फील होता है जैसे कि पानी ही है जो इसके अंदर के थोड़े से लाइट से कलर में इसमें मूव कर रहा है, यानी उसमें वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है क्योंकि उसमें 99% वाटर है। अब 99 आप समझती हैं, 99 में आप समझ रहे हैं, देखें बेटा उसमें 1 डालो तो 100 बन जाता है। तो किस कदर उसकी बॉडी जो है वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद इसमें जो आपको बुक में ये दिया होता है थिंकिंग दे रखी है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये इन चीज़ों को आप ज़रूर जहन में रखें, इन चीज़ों को आप कंसीडर करें क्योंकि यही चीज़ें ऐसी हैं जो एंटी टेस्ट में आती हैं। देखें इसमें क्या क्रिटिकल थिंकिंग क्या दे रखी है, व्हेन हाइड्रोजन गैस कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म द वाटर इज़ द हाइड्रोजन रिड्यूस और ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ आपसे क्वेश्चन अराइज किया गया है कि वो रिड्यूस होगी या ऑक्सीडाइज्ड होगी, कौन सी चीज़। उन्होंने क्या कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर ये बना रहे हैं, और सिर्फ उन्होंने कहा हाइड्रोजन बताएं रिड्यूस होगी या ऑक्सीडाइज्ड होगी। तो हमें ये जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ये आ जाएगा पूरा, क्योंकि आप इसमें इक्वेशन बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इक्वेशन में फिर आपने वैलेंसीज चेक करनी है, उससे आपको पता चलेगा। इसके बाद है बेटा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर की प्रॉपर्टी पहली क्या है कि हाई पोलरिटी। हाई पोलरिटी यानी पोलरिटी मीन्स पोल्स, यानी वाटर में पोल्स पाए जाते हैं। अब पोल्स में देखिए क्या है, हमें देखना है कि वाटर में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है। आप वाटर में बजाते खुद वाटर का बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, वाटर में पाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, उनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन ये कि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वो पाया जाता है उनके दरमियान में, उसे कहा ये जाता है कि पोलर वाटर, यानी कि वाटर में पोलर बॉन्ड होगा। मीन्स उसकी पोलरिटी किस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, और पोलरिटी यानी उसके पोल्स होते हैं। ठीक है, जो पोल्स होंगे उन पोल्स का मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज होगा। चार्ज हमें बताना है कौन कौन सा चार्ज होगा, ये तो आप जानते होंगे कौन कौन सा चार्ज है। हाँ शाबाश, सोचें, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किस पर है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, ये यानी कि उन पर नेगेटिव और पॉजिटिव मौजूद है और मौजूद रहेगा, ये पोलरिटी में आता है। अब पोलरिटी में आप देखें, हम अगर आपको पोलरिटी की एग्जांपल्स देते हैं तो उसमें आपको यहाँ पता चलेगा कि पोलरिटी में क्या दे रखा है। तो पोलरिटी में हमारे पास आप देखें, अगर आपको ये पता चले कि पोलरिटी में ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पोलरिटी है, देखें ये पोलरिटी है, आपको नज़र आ रहा है पोलरिटी। इसमें पोलरिटी में क्या क्या है, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये पोलरिटी है इसकी। हाइड्रोजन क्लियर नहीं हुआ, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर यहाँ क्लियर नहीं, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। देखें आप, ये देखें, ये फिगर है ना, ये देखें, ये देखें, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है दरमियान में सेंटर में ऑक्सीजन है, और ऊपर देखें पार्शियल नेगेटिव लिखा हुआ है, और साथ में ये जो ब्लू कलर दे रखा है ये हाइड्रोजन है, और वहाँ भी हाइड्रोजन है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा है, और आपको यहाँ क्या लिखा हुआ है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, पानी बना रहे हैं। लेकिन होता ये बेटा कि देखिए एक नॉन पोलर कौन सा कंपाउंड है, नॉन पोलर वो कंपाउंड है जिसका पूरा चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। अगर ऑक्सीजन ने किसी के साथ रिएक्शन किया है तो हम जानते हैं ऑक्सीजन का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8। 8 मीन्स क्या है कि उसके इनर मोस्ट शेल में के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट में उसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब है कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको चाहेंगे वो कम्प्लीटली पूरे 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, कम्प्लीटली उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा,
लेन देन करेगा, ले लेगा, तो उससे क्या होगा कि उसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाने का मतलब वो नॉन पोलर हो गया। लेकिन यहाँ वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट नहीं कर पा रहा और हाइड्रोजन भी अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट नहीं कर पा रही। वाटर में बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन क्या है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव इस पर मौजूद है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, ये पोलरिटी में आ जाएगा। पोलरिटी यानी पोल्स, बियरिंग पोल्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल, वो कंप्लीटली जो न्यूट्रल नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कंप्लीट नहीं कर रहा, बल्कि वो इनकम्प्लीट काम कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ आई बात। अभी यहाँ पर देखें, हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रोलाइट्स बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स में क्या आ जाएगा, called the covalent bond, normally electron between the two atoms and fairly equal and the covalent bond is non-polar। ठीक है, यानी कि जब वो एक दूसरे से कंप्लीट लेन देन कर लेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वो नॉन पोलर होगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या है, उन्होंने क्या आपको बताया कि नॉन पोलर तो नहीं, ये पोलर होगा। क्यों पोलर होगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज पोलर। यहाँ क्या बताया आपको, कोवेलेंट बॉन्ड between oxygen and the hydrogen is not completely equal, so the covalent bond is polar। यानी completely क्या होगा, completely वो equal नहीं होंगे, एक दूसरे को completely लेन देन नहीं कर पाए, इसलिए वो क्या पोलर बन गया। अब इसमें क्या, ऑक्सीजन जो होती है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसकी पोलरिटी, इसी वजह से ये एक दूसरे से हम पानी को अलग नहीं कर सकते। हमें ये बात याद रखनी है कि वाटर में एक दूसरे के साथ फोर्सेस भी पाई जाती हैं। वाटर मॉलिक्यूल के आपस में जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स रखता है, उस फोर्स को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स। और जो वाटर किसी दूसरे के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, जैसे सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया, शुगर डिज़ोल्व हो गया, तो उसे कहा जाता है एडेसिव फोर्सेस। और ये फोर्सेस उनके पोल्स पर पाई जाती हैं। ठीक है, कोहेसिव आपस में वाटर मॉलिक्यूल, एंड वाटर मॉलिक्यूल मीन्स हम क्या कहेंगे, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स देयर आर द कोहेसिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। एंड सिमिलरली व्हेन द other compounds are added in the water, then these compounds are dissolved in the water, and the compound and water having the forces is called the एडिसिव फोर्सेस। ठीक है, एडिसिव फोर्सेस होते हैं। मेन बात हमें इसमें ये वाली याद रखनी है, वाटर वाले में हमें ये याद रखनी है कि वाटर मॉलिक्यूल हैविंग स्लाइटली नेगेटिव एंड द स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज मीन्स द ऑक्सीजन हैविंग स्लाइटली नेगेटिव एंड द हाइड्रोजन हैविंग स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी आप ये देखें कि यहाँ पर ये वाटर का एक मॉलिक्यूल बताया, इसमें ये 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन ये बड़ा मॉलिक्यूल दिखाया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं। लेकिन आप देखें इनके आपस का बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल के बिटवीन जो बॉन्ड पाया जाता है, द बॉन्ड फाउंड बिटवीन 2 वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप देख रहे हैं डॉट से जाहिर किया गया है। नाउ दिस बॉन्ड इज़ वीक बॉन्ड, यहाँ पर ये बॉन्ड वीक है। ठीक है, और ये बॉन्ड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड। अब यहाँ हम ये वाली बात बताएंगे, आपको नज़र आ रहा है ये ऑक्सीजन है, तो देखिए इस पर पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव। ये देखें, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव से। यहाँ भी क्या है, देखें ये ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव है, और ये हाइड्रोजन के साथ लिंक है पार्शियल पॉजिटिव है। मीन्स क्या है, ये लिंक आपस में इनको जोड़ कर रखता है, जिससे कि पानी के मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें पोलरिटी पाई जाती है और इसके पोल्स होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर हम बता देते हैं। उन्होंने वही आपको यहाँ बताया है कि नेगेटिव पॉजिटिव डिफरेंट चार्जेस पाए जाते हैं। बोथ में चार्जेस होंगे, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगी, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा। ये बातें आप जानते हैं। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के अलावा जो यहाँ बात बताई गई है, उसमें आपको मेन बात क्या बताई गई है, द चार्ज रीजन कैन बी मॉलिक्यूल आर अटैच टू द अपोजिटली चार्ज रीजन एंड द नेबरिंग मॉलिक्यूल। नेबर के अपोजिट के साथ होगा। अगर ऑक्सीजन है तो नेबर के
हाइड्रोजन के साथ होगा। हाइड्रोजन है तो नेबर के मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ? हाइड्रोजन है तो नेबर के ऑक्सीजन के साथ होगा, अपोजिट के साथ होगा, फॉर्मिंग वीक बॉन्ड, और वो मिलकर वीक बॉन्ड बना देते हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर बताया पॉजिटिवली चार्ज रीजन इज दिस स्पेशल टाइप ऑफ द बॉन्ड इज ऑलवेज एन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव रीजन में हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है। नाउ दिस बॉन्ड इज ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड, उन्होंने कहा ये हमने आपको फिगर में डॉट के साथ दिखाया गया, डॉट लाइन, बिकॉज अ हाइड्रोजन बॉन्ड ईजिली ब्रोकन, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉट्स में है वो ईजिली ब्रोकन किया जा सकता है। अगर वो ब्रोकन ना किया जा सकता तो बेटा फिर पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में भी नहीं डाला जा सकता। फिर हम ये कह सकते थे कि वाटर को हम कैसे हाफ इसमें कर लें, हाफ इसमें कर लें, फिर ऐसा भी ना होता। ऐसा क्यों होता है कि उसको ब्रेकअप किया जा सकता है और वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होके आसानी से वो यानी कि अपने बॉन्ड्स पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता और वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यानी वो वीक बॉन्ड है, आपस में पानी का जो डॉट से जाहिर किया गया वो वीक बॉन्ड है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कोहेसिव एंड द एडिसिव फोर्सेस। इसमें आप ये बात याद रखेंगे, कोहेसिव फोर्सेस आर अमंग द वाटर मॉलिक्यूल is called the cohesive forces, and the adhesive forces mean the forces present between the water and the other substance which are dissolved in the water having the adhesive forces और addition और cohesion। समझ गए, कोहिजन कौन सी फोर्सेज हैं जो बिटवीन कहाँ पाई जाएंगी, वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती हैं, वो कौन सी होंगी, कोहिजन होगी। ये देखें, कोहिजन इज़ द अट्रैक्शन अमंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मेन बात ये है विच एनेबल टू मॉलिक्यूल टू स्टिक टुगेदर, जिसने एक दूसरे को मिलाने में बहुत हेल्प कर रखी है और वो मिलकर आपस में रहते हैं इस फोर्स की वजह से। और फिर दूसरा बात क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो हैव द अट्रैक्शन टू पोलर सरफेस। पोलर सरफेस यानी उसके कॉर्नर्स के ऊपर पोलर सरफेस यानी पोल जहाँ पर है अट्रैक्शन पाया जाता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से उसे क्या कहा जाता है, एडिसिव कहा जाता है फोर्सेस। और ये इन फोर्सेस की वजह से ये क्या है हमारे पास रीज़न है, मीन्स क्या, वो मेक वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम, यानी इसी की वजह से वाटर में ट्रांसपोर्ट मीडियम आता है। ये रहा ट्रांसपोर्ट मीडियम, देखिए एस ट्रांसपोर्ट मीडियम आता है। इसके बाद है हाई स्पेसिफिक हीट, यानी कि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट क्यों होती है बेटा, इसलिए उसकी हाई स्पेसिफिक हीट होती है, यानी बहुत देर से गर्म होता है, बहुत हीट लेने के बाद गर्म होता है। वो इसलिए बहुत हीट लेने के बाद गर्म होता है क्योंकि उसके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और फिर उसकी अपना भी जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसको लूज़ करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, इसलिए बड़ी अमाउंट के टेम्परेचर होता है, जिसके बाद वो स्प्लिट होता है और गैस बन के वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन में भी देखिए एक बेसिक बात आपको पता चल गई ना, तो अब ये तमाम बातों का हल है। वेपर्स में तब्दील होने के लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ दैट अमाउंट ऑफ हीट विच कन्वर्ट द वाटर इनटू वेपर्स, जो वाटर को वेपर में चेंज कर देगा, वो क्या हीट ऑफ वेपराइजेशन है। फिर है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में आप देखें कि क्या होगा, हमारे पास यहाँ क्लियर ये लिखा हुआ है, आप देख लें इसे। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कैन बी डिफाइंड, क्या है इसकी डेफिनेशन, एज रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड द हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस विच आर प्लेस्ड इन वाटर, यानी कोई भी चीज़ जो वाटर में रखी होगी उसके तहत ये बात कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि ये भी एक तरह का, अब देखें फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, इस फिगर को देखें, आपको यहाँ क्लियर पता चलेगा। ये देखें वाटर में उन्होंने आपको क्या दिखाया, यहाँ पर क्या है, ये H2 सारा वाटर है, वाटर में आपको दिखा रखा है ऑयल है, वहाँ भी ऑयल है, वहाँ भी ऑयल है, ठीक है, और वहाँ भी क्या है, ये ऑयल वाटर के अंदर दिखा रखा है। हम जानते हैं कि वाटर ऑयल को डिज़ोल्व नहीं कर सकता, ठीक है। वाटर क्या करेगा, वो बेसिकली जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा, बाकी चीज़ों को वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। वो कोवेलेंट कुछ जो पोलर होंगे उनको डिज़ोल्व करेगा, और जैसे ऑयल्स हैं उनको डिज़ोल्व नहीं करेगा वाटर अपने अंदर। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि वाटर ने किस किस को डिज़ोल्व किया।
ठीक है बेटा। अभी यहाँ पर आप देखें, ये देखें, ये देखें, आयोनाइजेशन। आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल H2O, आपको मॉलिक्यूल दिखा है, रेड कलर में ऑक्सीजन है और वाइट में हाइड्रोजन है। आयोनाइजेशन हो रही है, उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोक्साइल आयन बन गया, OH बन गया, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर H बन गया। आयोनाइजेशन वाटर में हो रही है, OH बन रहा है और H बन रहा है, या सिर्फ आपको आयोनाइजेशन का बताया है। फिर है, ये देखें, ये आपको क्या दिखा है, अरेंजमेंट दिखाई है वाटर के मॉलिक्यूल की आइस फॉर्म में। जब आइस होती है तो उनकी देखिए कितनी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत अरेंजमेंट है जो वो अरेंजमेंट कर लेते हैं, और आइस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा लोअर हो जाती है। अब यहाँ देखें, आपको ये लिखा हुआ है, ये देखें, आप इसको याद रखेंगे इन बातों को, क्योंकि यही टेस्ट में आती हैं और आपको इनका पता होना चाहिए। आइस क्योंकि फ्लोट करता है ऑन वाटर, पानी पर तैरना शुरू कर देता है, बिकॉज क्योंकि लेस डेंस देन वाटर, पानी से वो कम उसकी डेंसिटी होगी, और जिस भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करना शुरू करेगा। अगर दोनों को कंपैरिजन करें, जैसे आप एक गिलास में पानी लेते हैं, 3 गिलास ले लें जिनमें आप पानी डाल लें, उसमें एक में खाली पानी डाल दें, दूसरे में 2 चम्मच नमक डाल के हल कर लें, तीसरे में 4 चम्मच नमक डाल के हल कर लें। फिर आप एक एग लें, आप देखेंगे एक गिलास में आप डाल रहे हैं तो वो नीचे चला गया, क्योंकि उसकी डेंसिटी एग की ज़्यादा है और वाटर की कम है। दूसरे में आप देखें कि अगर डेंसिटी वाटर की ज़्यादा हो गई, एग की कम होगी, तो एग थोड़ा फ्लोट करने लगेगा। तीसरे में डेंसिटी आपने और वाटर की बढ़ा दी तो एग बिल्कुल लाइट हो गया, वो और ऊपर फ्लोट करने लग पड़ेगा। इसी तरह गंदे अंडे की आप पहचान करते हैं ना, पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि वो ख़राब हो चुका होता है और उसकी डेंसिटी बिल्कुल लेस हो चुकी होती है, इसलिए वो फ्लोट करना शुरू कर देता है। ठीक है बेटा, आपको समझ आया अच्छे से? शाबाश। अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। आप अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अल्लाह इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको आगे से आगे पढ़ने की तौफीक भी देगा, और माँ बाप का नाम रोशन करने की तौफीक भी देगा। और आपने अगर कुछ सीख लिया है, पढ़ लिया है, तो उसको लाजमी कहीं एक पॉइंट बना बना के लिखते जाएं। और जो काम आपने कल करना है, यानी कि एंट्री टेस्ट देना है, उसकी क्यों ना तैयारी हम आज ही शुरू कर दें। ज़रूरी है कि कल हम शुरू करें, या ज़रूरी है कि हम थोड़े टाइम के बाद हम मेहनत से पढ़ना शुरू करें, जब वक्त गुजर चुका हो, हमारे पास टाइम ना हो? तो ऐसा नहीं हमें करना है बेटा, हमें आज से ही पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। शाबाश से बहुत अच्छे तरीके से इसको देखिएगा, सुनिएगा। और हमने आपको पहले भी बताया था, आप अच्छे बच्चे हैं, परवरदिगार आपको कामयाब ज़रूर करेगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके बाद इसको वीडियो में से मेन पॉइंट देख के उनको नोट करें, एक पेज पर लिख के अपनी बुक के इस पेज के ऊपर आप अटैच कर लें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ओके, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।